नमस्कार। आज बताने वाले हैं शिवलिंग क्या है। सबका अपना अपना तथ्य है। हम अपना तथ्य बता रहे हैं। मेरा क्या सोच है। शिवलिंग न कोई लिंग नहीं है या साक्षात शिव जी भोलेनाथ नहीं है। शिवलिंग एक ज्ञान है। एक समझाया गया कि ऐसा करे तो ऐसा होगा। एक ज्ञान दिए गए हैं। हाँ, भोलेनाथ द्वारा दिए गए हैं, जिसके कारण हम लोग उनको शिव मानते हैं, लेकिन वो एक ज्ञान है। में या ज्ञानियों ने ये बताया है, वो एक लिंग है, स्त्री और पुरुष का लिंग है, या भोलेनाथ का बोले या एक लिंग है, जबकि ये तथ्य गलत है। कोई लिंग नहीं है, ना ही स्वयंभू है और ना ही भोलेनाथ है। शिवलिंग एक ज्ञान है। जैसे शिवलिंग का आकृति को देखिए किस तरह का है, सभी कोई देखे होंगे। उसी तरह हम लोग का गुदा द्वार और गुप्तांग के बीच में एक तरह का गड्ढा है शिवलिंग के आकृति के। उसको हम लोग मूलाधार कहते हैं, जिसको लाल चक्र होता है, जिसका मूल मंत्र लम है, और उसी पे 3.5 चक्कर घुमा हुआ एक नस होता है, जिसका सिरा नीचे की ओर झुका हुआ होता है। और हम लोग कुंडली उसी को बोलते हैं कि वो सिरा जब सीधा जाग जाता है तो उससे ऊर्जा सहस्त्रार्थ में आ जाता है, तो बोलते हैं हम लोग कुंडली जागरण हो गया। उससे बहुत तरह का शरीर में फायदा होता है, शारीरिक फायदा होता है, न कि किसी और को फायदा होगा। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में होता है। आप लोग अनुमान कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जो ध्यानी है वो अक्सर वीडियो में बताते हैं, यूट्यूब वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ पे गुप्तांग के बीच में गड्ढा नुमा है, शिवलिंग नुमा है, उस पे 3.5 चक्कर फेरा मारा गया है। इसी चीज को शिव भगवान द्वारा बताया गया है कि शिवलिंग स्त्री और पुरुष के दोनों में ये पाया जाता है, जिसको हम लोग मूलाधार कहते हैं। मूलाधार में 3.5 चक्र फेरा हुआ सिरा है, और उसी को आप जगाइए, जिसको हम लोग कुंडली जागरण बोलते हैं। ये एक ज्ञान दिए गए हैं भोलेनाथ। स्त्री को और पुरुष को लिंग के स्थान के होने के कारण उनको लिंग से उपाधित किया जाता है। शिव जी शिवलिंग बोला जाता है, क्योंकि उनको शिव भगवान द्वारा दिया गया है इस ज्ञान को, जिसके कारण शिवलिंग कहा गया है। न कि किसी का लिंग है, न ही साक्षात स्वयं भोलेनाथ है। भोलेनाथ द्वारा दिया गया है, ज्ञान है कि आप उस जगह में आप फील कीजिए, जगाइए, मूलाधार को जगाइए, जिससे आपको पृथ्वी तत्व का सुख मिलेगा। आप वीडियो में देखिए, हम प्रमाण दे रहे हैं कि उन्होंने बता रहे हैं कि शिव का स्त्री वो शिवलिंग है, एक लिंग है। वीडियो में आप देख सकते हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये कितने मतलब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि वे शिवलिंग का तात्पर्य पुरुष जननेंद्रिय से ले रहे हैं। वास्तव में लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ है, हम लोग राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लीनम अर्थम गमयति तत् लिंगम, जो भगवान का प्रतीक मात्र है उसको लिंग कहते हैं। मैं इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में आपने बहुत किताबी ज्ञान देते हैं। किताब में ये लिखा हुआ है, किताब में ये लिखा हुआ, किताब में ये लिखा हुआ है, हमारे वेद में ये लिखा हुआ है, पुराण में ये लिखा हुआ है।
पर क्यों, लिखने वाला भी तो एक इंसान था। हम अभी अगर किताब लिखे तो हम अपने तथ्य को लिखेंगे, ये मेरा विचार है, हम लिखेंगे। लेकिन ये किताब अगर भविष्य में कोई पढ़ने लगे तो क्या पढ़ेंगे? मेरा विचार को पढ़ेंगे, उनका खुद का विचार को नहीं पढ़ेंगे। हम किसी भी तरह का किताब नहीं पढ़ा करते हैं, है नहीं मेरे पास किताब। बचपन से हम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखे हैं। हाँ, हम पढ़ाई किए हैं, जबरदस्ती पढ़ाई किए हैं, लेकिन पढ़ाई से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा है। हमेशा हम पूजा पाठ धर्म के रास्ते में ही रहे हैं, यही मेरा लगाव है। किस लिए क्यों नहीं जानते हैं, लेकिन लगाव नहीं है। और भी ऋषि मुनियों ने ये कहा है, शायद नेक्स्ट वीडियो यही बनाएंगे। ऋषि मुनियों ने कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किनका ध्यान करते हैं? परम पिता परमेश्वर का, जो निराकार है। शायद इस पे भी हम वीडियो बनाए कि जिसने कभी देखा नहीं है वो तो निराकार ही दिखेंगे ना, वो आकार देखेंगे ही नहीं। जैसे अक्सर सुने होंगे सहस्त्रार, जब ऊर्जा बाहर आती है तो सर फट जाता है, तो ऐसा नहीं है। पहले ऋषि मुनि जो थे, जिसने भी ऐसा गलत लिखा है, उन्होंने तपस्या किए। उनको अपना नाम कमाने के लिए अपना शिष्य को बोले कि जब भी मेरा मौत हो जाए तो मेरा सहस्त्रार पात मार के तोड़ देना, ताकि उनको ख्याति मिल सके कि वो मेरे महान थे, प्रभु महान थे। उनको शिष्य ने ऐसा ही किया, उनका सहस्त्रार को तोड़ दिया और सबको बताने लगे कि हमारे प्रभु अब तो प्रभु बन गए हैं, सहस्त्रार से निकल गए हैं, अब तो वो महान हो गए। अपना ख्याति पाने के लिए किए थे, लेकिन ये गलत है। जिनका भी ऊर्जा सहस्त्रार से निकलता है, उनका एक सुई के बराबर छेद होता है, वहां से खून निकलता है। और खून जैसे एक छोटा सा घाव फुंसी टाइप का हो गया, उसमें से जैसे खून निकलता है, 2 दिन 3 दिन बाद महसूस होगा वो खून सूख गया, हाथ से हटाइएगा तो हट जाएगा। बस कोई दर्द, हाँ हल्का हल्का दर्द होता है, वह हमेशा माने एक टिप 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 करते रहता है और वहां पे दर्द होता है। जब भी ऊर्जा वहां तक पहुंचेगा तो सर में फुंसी हो जाएगा, क्योंकि गर्माहट इतना रहता है। आप उसको खुजलाते पता भी नहीं लगेगा कि आपका सहस्त्रार खुल चुका है या फुंसी फटा है, इतना छोटा होता है। क्योंकि मेरा हो चुका है इसलिए बता रहे हैं। अब पता नहीं फुंसी फटा है कि सहस्त्रार खुला है, ये तो हमको पता भी नहीं है। क्योंकि जब भी ऊर्जा, वो जो बता रहे हैं शिवलिंग, जिसको बता रहे हैं कुंडली जागरण, कुंडली का ऊर्जा जब भी सर में पहुंचेगा, सहस्त्रार में पहुंचेगा, तो उस समय पूरा सर में रोशनी दिखेगा, महसूस होगा पूरा रोशनी। अब जब रोशनी होता है तो सर पूरा गर्म हो जाएगा। आप अपने तालू को छू के देख सकते हैं, जहाँ चुंदी रखते हैं या जहाँ तालू है वहां छू के देख सकते हैं कितना गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो ये मेरा शरीर हो सकता है बर्दाश्त न करे, तो सर में 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो फुंसी हुआ करता है। साधारण इंसान का, ध्यानी ज्ञानी का हुआ करता है, छोटा छोटा, कहीं दर्द नहीं होता है, हल्का सा हल्का दर्द होता है, सही सर थोड़ा दर्द रहता है, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 श्लोक 27 से 30 तक। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, सुनो मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ। पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उनके मान दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हितकारी इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंगकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और सद्गुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देने हारी है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष ज्ञान गलत नहीं है, किसी का कहा गया ज्ञान नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसने अपना अनुभव बताया है। जैसे हम अपना अनुभव बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये सही हो, आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ये अपना अनुभव है, उसने अपना अनुभव बताया। जैसे हम अक्सर बताते हैं, जो बुरा करते हैं वो आपका दुश्मन नहीं है, उनको उतना ही आता है इसलिए बुरा करते हैं, उसको जो आता है वो करते हैं। आप भला करते हैं तो आपको भला करने आता है इसलिए भला करते हैं। कोई भी ढालू रास्ता हो, ढालू सीढ़ी हो, पक्का किया हुआ देखिएगा बच्चा उस पर हमेशा स्लिप करता हो। बड़ा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बच्चों को वही आता है इसलिए करता है वो। बड़ा नहीं करना चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं करना चाहते हैं, तो बच्चा को उतना ही आता है इसलिए करता है वो, उसमें उसको आनंद आता है। वैसे बुरा करने वाले लोग, बुरा करने में आनंद आता है तो बुरा करते हैं। हम किसी भी एक टॉपिक को खींच कर लंबा करना नहीं चाहते हैं। हमारे सारे वीडियो को देखिए, एक वीडियो को देख के जज मत कीजिए, सारे वीडियो को देखिए और संपूर्ण वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। कमेंट ऐसा मत कीजिए कि हम मूर्ख हैं, ये हैं, वो है, मत कीजिए। आप बताइए कि आप ये गलत है, आप मेरा ये सॉरी मेरा ये तथ्य गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम मानेंगे, हो सकता है मेरा तथ्य गलत हो, हम मानेंगे। हर किसी का माइंड है, अपना अपना अलग अलग सोच है। कोई ध्यान करने बैठ रहे हैं और दूसरों के लिए बुराई करके सोच के बैठ रहे हैं, उनका जो ऊर्जा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा क्या? उनको भी ऊर्जा मिलेगा, उनका भी दिव्य दृष्टि खुलेगा, क्या सही रास्ते में रहेगा? और जो सच्चाई और धर्म और पुण्य के रास्ते में अगर ध्यान में दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बैठेगा, ये उद्देश्य लेके कि हम लोगों का भला करेंगे, बढ़िया करेंगे, उसका गलत होगा, गलत ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम जैसा सोचेंगे वैसा फल मिलेगा। हम जैसा पेड़